Chapter 2, The Tsunami, Working with Language. First part. Go through part 1 carefully. सबसे पहले आपको जो चैप्टर का पार्ट 1 है उसको सावधानी से पढ़ना है. एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फाइंड दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स. और उसमें से आपको ऐसे कई शब्दों की लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है जो क्या है, मूवमेंट से, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से संबंधित हो, मूवमेंट से संबंधित हो. देयर इज वन वर्ड दैट अकर्स रिपीटेडली. एक शब्द है जो रिपीट होता है. काउंट हाउ मैनी टाइम्स, और उसको गिनो कितनी बार वो रिपीट होता है. पुट दैम इनटू 3 कैटेगरीज, और उन्हें जो आपने वर्ड्स चुने हैं पार्ट 1 से उनको आपको 3 कैटेगरीज में रखना है. वो 3 कैटेगरीज कौन सी है? फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, नाइदर स्लो नोर फास्ट. तो इसमें जो पार्ट 1 से फास्ट मूवमेंट में जो आने वाले शब्द हैं वो क्या है? पहला है रश्ड आउट, जल्दी से बाहर निकला. ठीक है, तो ये आएगा फास्ट मूवमेंट के अंदर. सेकंड, स्वेप्ट अवे, फास्ट मूवमेंट में ही आएगा ये भी, क्योंकि स्वेप्ट अवे का मतलब क्या होता है? विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना, तबाह हो जाना या बह जाना. ठीक है, और फिर इसी में आएगा जिसकी फास्ट मूवमेंट हो, तेज गति वाले जो हो चीज़, उसको रखेंगे. तो उसमें है रिसीड, पीछे हटना. जब सुनामी आती है तो क्या है, जल्दी से लहरें जो है शुरुआत में पीछे हटती हैं, रिसीड होती हैं. फिर रैन भी क्या है, फास्ट मूवमेंट में आ जाएगा, भागना. फिर वॉश्ड अवे क्या हो गया? बह गए. तो इसमें सुनामी में जो है काफ़ी सारे लोग बह गए, ट्रीज जो है वो भी बह गए, बहुत सारा सामान बह गया. तो ये क्या है, फास्ट मूवमेंट में आ जाएगा. फिर इसी पार्ट 1 में आपको स्लो मूवमेंट में क्या रखना है? राइजिंग. जो समुद्र है शुरुआत में जो जब सुनामी आने वाली होती है तो जब वो राइज हो रहा होता है, ऊपर उठ रहा होता है, तो वो जो उसकी मूवमेंट होती है वो धीरे धीरे होती है. तो राइजिंग की स्पेलिंग क्या होगी? RISING, राइजिंग. फिर आता है आपका नाइदर स्लो नोर फास्ट, जो ना तो धीमा हो मूवमेंट, जो मूवमेंट ना धीमी हो और ना ही तेज हो. तो ऐसी मूवमेंट क्या होगी? फ्लोटिंग, तैरना. ऊपर जब कोई सुनामी आ रही है तो उस पर जो चीज़ें तैर रही हैं वो क्या है, फ्लोट कर रही हैं, वो क्या होगी? ना तो ज़्यादा धीमी होगी और ना ही ज़्यादा तेज होगी. तो ये कैटेगराइज हो गया है 3 मूवमेंट में, फास्ट, स्लो एंड नाइदर स्लो नोर फास्ट में. कैन यू एक्सप्लेन वाई देर आर मैनी वर्ड्स इन वन कॉलम एंड नॉट इन द अदर्स. क्या आप बता सकते हैं कि जो पहला कॉलम है, फास्ट मूवमेंट का जो कॉलम है, उसमें क्या है, बहुत सारे शब्द आए हैं और बाकी के में क्या है, कम आए हैं. तो ऐसा क्यों है? तो क्यों है बच्चों ऐसा? क्योंकि जो सुनामी आती है उसमें क्या है, जो मूवमेंट होती है वो फास्ट ही होती है. तो इसमें जो है फास्ट मूवमेंट में ज़्यादा शब्द आए हैं, स्लो मूवमेंट जो है बहुत कम सुनामी में होती है. तो इसको हम अच्छे से कैसे कहेंगे कि द सुनामी टेक प्लेस वेरी क्विकली, सो देर आर मैनी वर्ड्स इन द फर्स्ट कैटेगरी. ठीक है, तो पहली जो कैटेगरी है उसमें ज़्यादा शब्द आए हैं क्योंकि जो सुनामी है वो तेज होती है, सुनामी जो है फास्ट होती है, उसकी मूवमेंट जो है वो फास्ट होती है. सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेज बिलो. खाली स्थान भरना है वाक्यों में नीचे. द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स विल गिव यू अ क्लू. अब ब्रैकेट्स में जो है वो वर्ब्स दी गई है और उनको ही यूज नहीं करना है, वो तो एज अ क्लू आपको यूज करनी है, संकेत के रूप में, सिर्फ एज अ क्लू आपको यूज करनी है. तो फर्स्ट है आपका द अर्थ ट्रेम्बल्ड, पृथ्वी कांपी. बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द ब्लैंक. क्या है? द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द ब्लैंक. तो क्या आ जाएगा? पृथ्वी कांपी परंतु कई लोगों ने क्या है,
कंपन को महसूस नहीं किया। भरना क्या है आपको? ट्रेम्बल भरना है। तो ट्रेम्बल एज अ वर्ब है यहाँ पे, लेकिन आपको भरना क्या पड़ेगा? एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है, द के बाद नाउन का यूज होगा यहाँ पे, तो द ट्रेम्बलिंग क्या हो जाएगा बच्चों? द ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग की स्पेलिंग क्या होगी? TREMBLING। सेकेंड, व्हेन द जू वॉज फ्लडेड, जब चिड़ियाघर में बाढ़ आई, देर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लैंक एंड मैनी एनिमल्स escaped into the countryside। जब जू में बाढ़ आई, जब चिड़ियाघर में बाढ़ आई, वहाँ पे बहुत सारे खाली स्थान थे। एंड मैनी एनिमल्स escaped into the countryside, और कई जो जानवर है वो बचकर गांव की तरफ भागे। और ब्रैकेट में क्या है? कन्फ्यूज। तो क्या आएगा यहाँ पे? एज अ नाउन यूज हो जाएगा। देयर वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। क्या आ जाएगा? कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन की स्पेलिंग क्या होगी? CONFUSION। इकट्ठा ही आएगा ये, FUSION, कन्फ्यूजन। थर्ड है फिर आपका, वी हर्ड विद ब्लैंक दैट द लायन हैड बीन रिकैप्चर्ड। हमने सुना ब्लैंक के साथ, सुना दैट द लायन हैड बीन रिकैप्चर्ड, कि शेर को हटा दिया गया था। तो यहाँ पे ब्रैकेट में है रिलीव। वर्ब जो है हमारी वो रिलीव है, और उसको यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में नाउन के रूप में आ जाएगा रिलीव का रिलीफ। क्या आ जाएगा? रिलीफ। RELIEF, रिलीफ। नेक्स्ट है फोर्थ, द जू कीपर वो स्टक इन अ ट्री। जू कीपर जो है पेड़ में फंस गया। एंड हिज ब्लैंक वॉज फिल्म्ड बाय टीवी क्रू, और ब्रैकेट में है रेस्क्यू। और उसको जो बचाने वाला था, रेस्क्यूअर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिज रेस्क्यूअर। एज अ नाउन ही यूज होगा। रेस्क्यू क्या है? वर्ब है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेस्क्यूअर। रेस्क्यूअर की स्पेलिंग क्या होगी? RESCUER। एंड हिज रेस्क्यूअर वॉज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू, और उसके बचाने वाले को क्या है? टीवी क्रू के द्वारा, टीवी का जो एक दल था उसके द्वारा फिल्म बना ली गई। फिफ्थ, देर वॉज मच ब्लैंक इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग। काफ़ी सारा खालिस्तान था गांव में जब स्नेक चार्मर जो है, सपेरा जो है, आया गांव में। तो क्या आ जाएगा? एक्साइट जो है वर्ब है, उसको आपको इस ब्लैंक में भरना है। तो एक्साइट का नाउन क्या हो जाएगा? एक्साइटमेंट। देयर वॉज मच एक्साइटमेंट। EXCITEMENT, एक्साइटमेंट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेकंड। थर्ड है, स्टडी द सेंटेंसेज इन द कॉलम्स A एंड B। कॉलम A और B में आपको क्या है? स्टडी करना है इन सेंटेंसेज को। तो फर्स्ट है, मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, द वेव्स स्वेप्ट मेघना अवे। अब नेक्स्ट है, आलमस्ट ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड। बी कॉलम में समथिंग हिट आलमस्ट ग्रैंडफादर ऑन द हेड। ए में 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे, द वेव्स वॉस्ड अवे 60 विजिटर्स। नो एनिमल carcasses were found, people did not find any animal carcasses। तो अब ये आपने स्टडी करा इन सेंटेंसेज को। अब ये क्या कह रहा है कि कंपेयर द सेंटेंसेज इन A टू द वंस इन B। कंपेयर करना है, तुलना करनी है A और B के जो सेंटेंसेज हैं उन दोनों को। हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन इन एवरी केस। प्रत्येक काम में जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, वो कौन है ये बताना है। इज़ द डूअर मेंशन्ड इन A और इन B। क्या डूअर को मेंशन किया गया है A और B में? ये पूछ रहा है आपसे। फिर ये कह रहा है, नोटिस द वर्ब्स इन A।
जो वर्ब आई है ए कॉलम में उनको नोटिस करो। वॉज स्वेप्ट अवे, वो क्या आई है, वॉज स्वेप्ट अवे, वॉज हिट, वर वॉज्ड अवे, वर फाउंड, दे आर इन द पैसिव फॉर्म। तो बच्चों इज, आर, एम, वोज, वर, इनके साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो तो वो कौन सी फॉर्म होती है, पैसिव फॉर्म होती है। जैसे वॉज के साथ यहाँ पे स्वेप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, यहाँ पे वर के साथ वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, तो थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। वर के साथ फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म में हो गए, पैसिव फॉर्म में है। द सेंटेंसेज आर इन द पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस। तो जो ऊपर जो सेंटेंसेज हैं जो ए कॉलम में हैं, अब हमारा ए कॉलम क्या है, ये है, इसमें जो ये सेंटेंसेज है वोज के बाद देखो यहाँ पे ये स्वेप्ट अवे है, और यहाँ पे वोज के बाद हिट है, हिट, हिट, हिट। अब यहाँ पे वर के बाद क्या है, वॉस्ड है, और यहाँ पे वर के बाद क्या है, फाउंड है। तो यहाँ पे वॉज वर के साथ किसका यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म का। तो ये किस में आ जाएंगे, हमारे पहचान के लिए पैसिव फॉर्म में। तो ये सेंटेंसेज किस में है, पैसिव फॉर्म में है। लेकिन देखो इधर जो है यहाँ पे सीधा ही बी कॉलम में स्वेप्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सीधा बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के सीधा वर्ब आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो वो क्या होगा, आपका एक्टिव फॉर्म होगी। क्योंकि इसमें जो फोकस किसके ऊपर होता है, सब्जेक्ट के ऊपर, जो काम करने वाला होता है, जो डूअर होता है। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव फॉर्म में जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, सब्जेक्ट के ऊपर होता है। और पैसिव में जो है फोकस किसके ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला तो क्या है, वेव्स है, लेकिन बह कौन गया है, मेघना बह गई है। तो मेघना क्या है, ऑब्जेक्ट। कर्म किस पे हुआ है, ऑब्जेक्ट जो वर्क हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है, मेघना के ऊपर। तो यहाँ पे मेघना जो है उसके ऊपर फोकस किया गया है, और मेघना क्या है, ऑब्जेक्ट है, डूअर नहीं है। तो इस तरह से ये कौन सी फॉर्म हुई, पैसिव फॉर्म हुई। इन बी द डूअर ऑफ द एक्शन इज नेम्ड। जो बी कॉलम है उसमें डूअर को बताया गया है कि कौन है। जैसे हमारा वेव्ज है, डूअर कौन है, वेव्ज है। काम करने वाला कौन है, वेव्ज है। वेव्ज ने काम किया है, क्या काम किया है, मेघना को स्वेप्ट अवे किया है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, एक्टिव फॉर्म हो गई। द वर्ब्स आर इन द एक्टिव फॉर्म, द सेंटेंसेज आर इन द एक्टिव वॉइस। तो जो बी कॉलम है उसमें जो सेंटेंसेज है वो एक्टिव वॉइस में है। अब ये कह रहा है सी वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इन द एक्टिव और द पैसिव वॉइस, कि कहाँ पे जो है निम्नलिखित जो वाक्य हैं वो एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में है, और कहाँ पे पैसिव वॉइस में है। राइट ए और पी आफ्टर ई सेंटेंस एज शोन इन द फर्स्ट सेंटेंस। जैसा पहले वाक्य में दिखाया गया है उसी तरह आपको ए और पी लिखना है। ए किसके लिए आएगा, एक्टिव वॉइस के लिए, एक्टिव फॉर्म के लिए, और पी किसके लिए आएगा, आपका पैसिव वॉइस के लिए, पैसिव फॉर्म के लिए। तो फर्स्ट है बच्चों देखो, समवन स्टोल माई बाइसिकल। तो इसको क्या है, एक्टिव फॉर्म में दिखाया गया है। तो इसमें डूअर कौन है, समवन है। काम करने वाला कौन है, काम क्या हुआ है इसमें, स्टीलिंग का हुआ है, चोरी करने का हुआ है। तो चोरी करने का काम हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, किसी के द्वारा, हमें नाम नहीं पता। तो समवन इसमें क्या हो गया, डूअर हो गया। तो जिसमें डूअर पे फोकस हो उसको हम एक्टिव फॉर्म में कहेंगे, उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। तो और क्या पहचान है, जैसे यहाँ पे स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो सीधा ही क्या है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के इज आर एम के या वॉज वर्ब के सीधा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। सेकंड है आपका द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस। अब यहाँ पे आपको सिंपल है, वॉज वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो वो कौन सी फॉर्म होगी, पैसिव वॉइस होगा, पैसिव फॉर्म होगा। क्योंकि
इसमें क्या है, डूअर को क्या है, फोकस नहीं किया गया है। डूअर कौन है इसमें, ट्रैफिक पुलिस है। उस पर फोकस ना होके जो ऑब्जेक्ट है हमारा टायर्स, उसको क्या है फोकस किया गया है। तो ये पैसिव वॉइस है। थर्ड, आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस। तो इसकी वॉइस, इसकी फॉर्म कौन सी होगी हमारी, एक्टिव। कौन सी होगी, एक्टिव। क्यों, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और इसमें डूअर कौन है, इसमें डूअर आई है। काम करने वाला कौन है, आई। उसी के ऊपर फोकस किया गया है, उसी को सब्जेक्ट बनाया गया है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। फोर्थ, इट हैड बीन थ्रोन देयर। अब यहाँ पे जो बीन के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी आपकी, पैसिव। इसमें क्या है, जो डूअर है उसके ऊपर फोकस ना करके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया गया है। फिफ्थ, माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक। माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म सीधा ही हो गई है, तो इससे भी हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है। और बाकी हम क्या है, इसके डूअर से पहचान करेंगे कि डूअर के ऊपर फोकस किया गया है या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया गया है। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है, माई फादर। तो माई फादर के ऊपर ही क्या है, यहाँ पे फोकस किया गया है, जो डूअर है उसी को सब्जेक्ट बनाया गया है। तो ये आपकी एक्टिव वॉइस हो जाएगी। सिक्स्थ, द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी। इसमें डूअर कौन है, द मैकेनिक है, और उसी को क्या है, सब्जेक्ट बनाया गया है, उसी के ऊपर फोकस किया गया है। तो वैसे भी क्या है, ये रिपेयर्ड जो है वर्ब की सीधा सेकंड फॉर्म है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, एज आर एम वॉज वर। तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, आपका एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।